हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। मेरा नाम है प्रांजल ठाकुर एंड आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। हमने लास्ट यूनिट थर्ड यूनिट खत्म किया था फाइनेंशियल मार्केट 2, जिसमें कि हमने कैपिटल मार्केट के बारे में समझा था। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिट नंबर 4। इन सारे चैप्टर्स एंड यूनिट्स के आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, दैट इज स्टेस कंसल्टिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आप इन सारे वीडियोस को उस नोट्स के साथ मैच करके आप पढ़ भी सकते हो एंड दिस वीडियोस विल बी हेल्पिंग यू आउट अगर आपका एग्जाम 1 जनवरी में है। चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस के यूनिट नंबर 4 के साथ। तो यूनिट नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में हमने कवर किया था कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सेंट्रल बैंक्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा फाइनेंस हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर चैप्टर, दैट इज कमर्शियल बैंकिंग। व्हाट इज कमर्शियल बैंकिंग? कमर्शियल बैंकिंग एक इंटीग्रल पार्ट होता है एक इकोनॉमी का, जो कि एक्ट करता है एक इंटरमीडियरी बिटवीन डिपॉजिटर एंड बोरोवर। तो ये एक इंटरमीडियरी होता है डिपॉजिटर एंड बोरोवर के बीच में। दे परफॉर्म अ पाइवटल रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स को मोबिलाइज करने में, फैसिलिटेट क्रेडिट एंड एनेबलिंग एफिशिएंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो एक एफिशिएंट ट्रांजैक्शन एनेबल करने में मदद करता है कमर्शियल बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंकिंग के क्लासिफिकेशन क्या क्या है? फर्स्ट इज scheduled banks, तो listed under the second schedule of the RBI Act 1934. तो they must be specific criteria such as minimum capital requirement. Example includes like public sector banks, private sector banks, foreign banks, फिर regional rural banks। तो public sector banks में आ गया हमारा SBI, PNB, private sector में HDFC, ICICI। जैसा कि हमने समझा था, ग्लोबलाइजेशन के बाद प्राइवेट बैंक्स भी हमारे इंडिया में आए थे जिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, राइट। फिर फॉरेन बैंक्स आए, फॉरेन बैंक्स जैसे HSBC इज लाइक शंघाई, द चाइनीज बैंक इज देयर, सिटी बैंक। देन रीजनल रूरल बैंक में हमारा RRB आ गया, जिसमें ग्रामीण बैंक कैटरिंग द रूरल नीड्स को फुलफिल करने का काम करता है हमारा ग्रामीण बैंक। सेकंड पॉइंट इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। फर्स्ट वॉज शेड्यूल्ड बैंक, सेकंड इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर द स्मॉलर बैंक्स नॉट इंक्लूडेड इन RBI शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग अंडर फ्यूअर रेगुलेशंस। मतलब RBI के शेड्यूल के अंदर नहीं आता, बट उसके रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या क्या है? फर्स्ट, एक्सेप्टिंग एंड डिपॉजिटिंग एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी फॉर पब्लिक सेविंग्स। तो ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड प्रोवाइड कराता है सेफ्टी फॉर पब्लिक सेविंग्स पे, पब्लिक सेविंग्स को सेफ्टी कराने में मदद करता है। देन एक्सटेंडिंग क्रेडिट फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल नीड्स। तो एक तरीके से क्रेडिट एक एक्सटेंड कराता है क्रेडिट फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल नीड्स के लिए क्रेडिट इनको प्रोवाइड कराता है, उधार भी देता है। फैसिलिटेटिंग ट्रेड थ्रू सर्विस लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अलग अलग टाइप के ट्रेड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे इनको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जस्ट लाइक दैट। सो प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन्स बाय ऑफरिंग सर्विसेज इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरियाज। तो ये सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स वे लोग एज अ सर्विस फॉर्म में ऑफर करते हैं। Then next topic is asset liability management. What is asset liability management? ALM is a crucial for managing risk associated with liquidity and interest rate. तो key techniques क्या है asset liability management का? First is gap analysis. Gap किस तरीके से analyze किया जाता है? In identifying mismatches between asset and liability maturities, right? Then second is duration analysis. तो measuring the sensitivity of banks assets and liability to interest rate changes, right? Interest जिस तरीके से चेंज होता है बैंक एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, उस हिसाब से काम कर रहा है। सिनारियोज एनालिसिस, देन सिमुलेटिंग वेरियस इकोनॉमिक कंडीशन एंड एक्सेस रेजिलियंस। तो सिनारियोज बेसिस पे किस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन काम करता है एंड उसको देखते हुए अपने एसेट्स को रिजाइल किया जाता है। सेकेंड इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से होता है? NPAs। फर्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर द लोन वेयर रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू बियॉन्ड 90 days। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लाइक जिनके जो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल लोन्स होता है वो 90 days तक बियॉन्ड जा सकता है, राइट। देन कॉजेस क्या है? इकोनॉमिक स्लो डाउन जब होगा, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स होगा, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर आता है। देन इम्पैक्ट क्या आ जाता है? डिमिनाइज प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रेन्ड कैपिटल एंड लोअर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक डिमिनिश प्रॉफिटेबिलिटी ले आता है, स्ट्रेन्ड कैपिटल लाता है, देन लोअर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी गिरता है एक इन्वेस्टर का।
देन नेक्स्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC, रिस्ट्रक्चरिंग एंड क्रिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज लाइक ARCs। तो इनको सोल्यूशन ये IBC रिकंस्ट्रक्शन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इस चीज़ को सोल्यूशन देती है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग, तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है हमारे बैंकिंग में, सबसे बड़ा है डिजिटल बैंकिंग हमारे इंडिया में आया, जिसको हम लोग नेट बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। सर्विसेज लाइक इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड कस्टमर इंटरैक्शन, तो कस्टमर इंटरैक्शन बढ़ाया है हमारे डिजिटल बैंकिंग ने। यूपीआई फैसिलिटेट्स इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर को भी फैसिलिटी दिया है एंड इट इज़ द वन ऑफ द रोल ऑफ बैंकिंग। थर्ड पॉइंट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एनहांस फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट असेसमेंट एंड पर्सनलाइज सर्विसेज। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है, स्ट्रेंथन डेटा सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जितने भी डेटा सिक्योरिटी है वो एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहा है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए थे, प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना इज वन ऑफ द एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल बैंकिंग फैसिलिटीज टू एवरी हाउस होल्ड। फिर माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो बढ़े बने, जिससे कि एम्पावर होते हैं रूरल कम्युनिटीज़, तो इनको उनको उधर से फंड से मिल सकता है। तो दीज आर द फाइनेंशियल इंक्लूजन्स इनिशिएटिव। द थर्ड इज बैंकिंग correspondent extending banking services to rural area, remote areas, right? Then recent developments क्या क्या रहे हैं, फर्स्ट इज बैंक मर्जर्स, मतलब कंसोलिडेट्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंटिटीज, मतलब दो बैंक एक साथ मर्ज करके एक अच्छा एंटिटी बन जाता है। अगर लॉस मेकिंग अगर बैंक होता है तो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इज वन ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट जिसमें डाइवर्सिफाई स्टेक इन पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया है। मुद्रा फाइनेंसिंग, मुद्रा फाइनेंसिंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, फाइनेंसिंग हैज इमर्ज्ड एज अ क्रूशियल टूल फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एम्पावरिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस बाय ब्रिंगिंग द क्रेडिट गैप फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। हाउएवर, तो मुद्रा फाइनेंस क्या करता है, सपोर्ट करता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को विद फंडिंग एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, उनको डेवलपमेंट एंड फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा के मुद्रा फाइनेंसिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलता है। इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। तो ये एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है जो कि प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगर कोई अनहोनी हो गई, अनसर्टेनिटीज आ गई। तो दो तरह के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज, फर्स्ट तरह के इंश्योरेंस होते हैं, फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, सो पॉलिसीज लाइक टर्म प्लान्स, एंडोरमेंट plans and ULIPs secures the financial futures of dependents. So this is the life insurance. Life insurance, non-life insurance covers risks such as health, property, motor vehicle and non liabilities. तो लाइफ इंश्योरेंस कवर्स द प्लान फॉर द ह्यूमन थिंग, मतलब जिसके लाइफ, और उसको हम लोग बोला जा सकता है कि एक लाइफ इंश्योरेंस के अंडर आता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कवर्स रिस्क सच एज हेल्थ, प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया, कैसी है इंश्योरेंस कंपनीज, कौन कौन से, एक पब्लिक सेक्टर्स में होती है, एक प्राइवेट सेक्टर्स में होती है। तो पब्लिक सेक्टर में सबसे नोइनली इज LIC फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड इंडिया न्यू इंडिया एश्योरेंस फॉर जनरल इंश्योरेंस। आपने देखा भी होगा इन सारे फॉर्म्स को, पब्लिक सेक्टर्स को। देन प्राइवेट सेक्टर्स, इट्स प्रोमिनेंट प्लेयर्स इंक्लूड ICICI Prudential and Max Life and HDFC Ergo. These are the private sectors which provides insurance to an individual, right? Roles क्या होते हैं इंश्योरेंस का, एक इकोनॉमी में encourages savings and provide financial security. तो सेविंग्स को encourage करता है हमारे देश में इंश्योरेंस, एंड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में मदद करता है। मोबिलाइजेस लॉन्ग टर्म फंड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड कराने में मदद करता है। प्रमोट्स रिस्क शेयरिंग एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। देन कम्स द टॉपिक म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स एग्रीगेट्स सेविंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज। ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट सेविंग होती है ये फ्रॉम इंडिविजुअल, तो वो इन्वेस्ट करता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स आर फ्यू फंड्स जो कि प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, जिसमें कि एक इंडिविजुअल सेव करता है, इन्वेस्ट करता है, टू बी ऑनेस्ट, वेयर द प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में टू गिव मैक्सिमम रिटर्न्स, राइट। तो ये लेस रिस्कियर होता है। तो रोल इन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट इज चैनलाइजिंग स्मॉल सेविंग्स एंड
into productive avenues, enhancing market liquidity and reducing volatility, right? Third is providing retail investors across the professionally managed investment portfolios, right? कितने तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं? फर्स्ट इज ओपन एंडेड फंड्स, क्लोज एंडेड फंड. तो ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं? नो फिक्स मेच्योरिटी, उनमें फिक्स मेच्योरिटी नहीं होता है. इन्वेस्टर कैन ट्रांजेक्ट एनी टाइम, वो कभी भी ट्रांजेक्ट कर सकता है. क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं? फिक्स टेन्योर ही होता है, वो अलग अलग टेन्योर में ही मैच्योर हो सकता है. ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अगर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो एक पीरियड के बाद ही आप अपना मैच्योरिटी के बाद उसको ले सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड. थर्ड इज इक्विटी फंड, फोकसेस ऑन स्टॉक. इक्विटी फंड्स किस पे फोकस करता है? स्टॉक्स में, ऑफरिंग हाई रिटर्न्स विद हायर रिस्क. तो म्यूचुअल फंड्स अगर इक्विटी फंड्स के अंदर आप डालते हो तो स्टॉक्स के अंदर ही फोकस करेगा, एंड जिसमें कि हाई रिटर्न्स के चांसेस है, हाई रिटर्न ऑफर करते हैं वो लोग, बट हायर रिस्क रहता है उसमें. डेट फंड्स आर इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स अगर डेट फंड्स में आप डालते हो तो ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ऑफरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबल इनकम, ठीक है? तो एक स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबल इनकम प्रोवाइड कराता है. हाइब्रिड फंड्स क्या हो गए? ब्लेंड इक्विटी एंड डेप्ट, मतलब दोनों इक्विटी एंड डेप्ट फंड्स को एक साथ जोड़ दिया गया है, एंड बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड. थोड़े पैसे आपके स्टॉक्स में डल जाएंगे, थोड़े पैसे आपके डेप्ट फंड्स में डल जाएंगे. सिक्स्थ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स. ईटीएफ्स क्या होता है? कंबाइन स्टॉक लाइफ ट्रेडिंग्स विद म्यूचुअल फंड्स बेनिफिट, राइट? नेक्स्ट इज एनबीएफसीज. एनबीएफसीज के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में भी समझा था. एनबीएफसीज क्या होते हैं? एनबीएफसीज आर द फाइनेंशियल एंटिटीज दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग लाइक सर्विसेज विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस. तो ये एनबीएफसीज क्या होते हैं? दीज आर द बैंक, ये प्रोवाइड कराते हैं बैंकिंग सर्विसेज, जैसा बैंकिंग सर्विसेज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बट इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता. बट दे कैटर द सेक्टर्स अनसर्व्ड बाय ट्रेडिशनल बैंक्स, ठीक है? जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं उन सेक्टर्स पे डील करते हैं. जैसे रोल्स क्या हो गए एनबीएफसीज के रोल्स हो गए? ब्रिजिंग क्रेडिट गैप्स को मिटाता है, स्पेशली फॉर एसएमईज एंड रूरल कस्टमर्स, ये उनको प्रोवाइड कराता है फॉर्म. एंड ऑफरिंग इन सेविंग्स लाइक लीजिंग, हायर परचेज एंड माइक्रो फाइनेंस, ठीक है? फिर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एनबीएफसीज इनमें हेल्प करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज क्या है? फर्स्ट इज एसेट फाइनेंस कंपनीज, एएफसीज, फोकसिंग ऑन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग मशीनरी एंड व्हीकल. देन सेकेंड इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, क्या हो गए? स्मॉल ऑफर स्मॉल लोन्स टू लो इनकम हाउसहोल्ड्स. थर्ड इज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, एचएफसीज, प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स. देन फोर्थ इज इंश्योरेंस फाइनेंस कंपनीज, provides funds large scale infrastructure program projects, ठीक है? Then comes the last topic, that is private equity and venture capital and hedge funds. Private equity होता क्या है? Investors provide long term capital to private companies. देखो long term capital, वो private companies ना वो public से पैसे नहीं उठा सकती है, तो private equities के companies के थ्रू वो उठा सकती है, often with an active role in management. It focuses on value creation and strategic growth. तो वो private companies ये private equity issue कर सकती है, जिनका फोकस ही होता है वैल्यू क्रिएशन एंड स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजिक ग्रोथ. अगर पैसा बढ़ेगा तो उनको भी शेयर मिलेगा, राइट? वेंचर कैपिटल क्या होगा? अर्ली स्टेजेस फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप्स विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल. जो भी हाई वेंचर्स एंड जिनको बोलते हैं ना हाई नेटवर्थ पर्सन, वो सारी कंपनीज आती है एक साथ जुड़ती है, जिसको हम लोग वेंचर कैपिटल बोलते हैं. तो वो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, तो वो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग करते हैं नए नए स्टार्टअप्स में. एंड वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेंटरशिप, इंडस्ट्री कनेक्शंस एंड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस. तो वेंचर कैपिटलिस्ट न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराता है, इंडस्ट्री कनेक्शन एंड स्ट्रैटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड कराने में मदद करता है. हेज फंड्स क्या होते हैं? हेज फंड्स इज द हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फंड्स यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज लाइक लेवरेजिंग एंड डेरिवेटिव्स टू अचीव सुपीरियर रिटर्न्स. मतलब ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क बेस्ड फंड्स होते हैं, जिसमें कि एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज लगाए जाते हैं, जैसे लेवरेजिंग एंड derivatives to achieve superior returns. They are targeted at
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये सब टारगेट किनको करता है? हेज फंड्स आर टारगेटेड टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे रिलायंस कैपिटल एंड ऑल। तो और ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिनके पास पैसा बहुत है इन्वेस्ट करने के लिए। तो दिस इज ऑल इन द चैप्टर यूनिट नंबर 4। सो इस यूनिट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अबाउट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपके इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लेलिस्ट भी आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। सारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट डल चुका है यूट्यूब पे, आप उन सारे चैप्टर्स को भी दोबारा रिवाइज कर लेना। एट द सेम टाइम आगे के यूनिट्स बहुत जल्द डलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। टेक केयर।